हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम रियल वर्ल्ड पॉलिटिकल सर्वे का डेटा एनालिसिस करेंगे। इसमें 6800 से ज़्यादा लोगों की रिपोर्ट है। ये एक कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट है जिसमें हम पांडास से डेटा क्लीनिंग, एसक्यूएल से एनालिसिस करेंगे और पावर बीआई में डेटा विजुअलाइजेशन करेंगे, डैशबोर्ड्स क्रिएट करेंगे। ओके, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू वोंट जस्ट हैव अ प्रोजेक्ट, यू विल हैव अ स्टोरी फॉर योर पोर्टफोलियो। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट स्टेप, डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग। उसमें सबसे पहले हम डेटा को देखते हैं। ये हमारा डेटा है जो कि एक CSV फाइल है और इसे हम सबसे पहले लोड करेंगे। तो यहाँ पे हम जुपिटर नोटबुक कोडिंग एनवायरनमेंट यूज करेंगे। डेटा एनालिटिक्स के लिए हम पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले। यहाँ पे मैंने कमांड लिखी है इंपोर्ट पांडास एज PD। तो इससे क्या होता, अगर मैं इसे रन करूँगा तो पांडास की लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाएगी। नाउ ये 5 क्वेश्चन है। जैसे कि सबसे पहले है हमें जो हमारी CSV फाइल जो हमने देखी थी उसे लोड करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। टू रीड CSV फाइल कमांड यूज करते हैं pandas.read_CSV एंड देन ब्रैकेट में जहाँ पे भी हमने हमारी फाइल स्टोर की है वहाँ का पाथ देते हैं। ओके, तो मैंने सिर्फ कमांड लिखी है और ब्रैकेट में उसका पाथ दिया है। लेट्स रन इट। तो आप देखोगे एक एरर आया है जिसे बोला जाता है यूनिकोड एरर। सो ये यूनिकोड एरर सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स है। एक ऐड R बिफोर द पाथ नेम। सेकंड, ये जो हमारा पाथ है उसमें जितने भी सिंगल बैक स्लैशेस है रिप्लेस करेंगे विद डबल बैक स्लैशेस। एंड थर्ड होता है रिप्लेस सिंगल ब्लैक स्लैशेस विद सिंगल फॉरवर्ड स्लैशेस। ओके, सो फॉर नाउ मैं सिर्फ हमारे पाथ के पहले R ऐड कर रहा हूँ। जस्ट रन द कोड। ओके, सो फाइल लोड हो गई है। क्या फाइल है? 6867 रोज एंड 14 कॉलम्स। नाउ इस फाइल को हम स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में और मैंने यहाँ पे वेरिएबल यूज कर रहा हूँ सर्वे। नाउ हमारे कंप्लीट रिकॉर्ड सर्वे डेटा फ्रेम में स्टोर हो गए हैं। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फिक्सिंग द एज टाइपो 24 KO एंड कन्वर्ट इट टू न्यूमेरिक। सो ये चेक करने के लिए इट इज़ रिगार्डिंग अवर डेटा टाइप्स। सो पांडा डेटा टाइप चेक करने के लिए क्या कमांड यूज़ किया जाता है? डेटा फ्रेम डॉट डी टाइप्स। सो हमारे डेटा फ्रेम का नाम क्या है? सर्वे। तो कमांड रहेगी सर्वे डॉट डी टाइप्स। राइट, लेट्स रन इट। तो आप देखोगे ये हमारे सारे कॉलम्स है और हर कॉलम के आगे उसकी डेटा टाइप है। नाउ अब अगर देखोगे यहाँ पे एज नाम का जो कॉलम है वहाँ पे जो डेटा टाइप है वो है ऑब्जेक्ट। ओके, और अगर हमें देखना है एज कॉलम में कौन कौन सी वैल्यूज़ है उसे चेक करने के लिए हम कमांड यूज़ करेंगे सर्वे, डेटा फ्रेम का नाम डॉट एज, कॉलम का नाम जहाँ की हमें वैल्यू चेक करनी है, देन उसके बाद में यूज़ करेंगे यूनिक। जस्ट रन इट। तो आप देख पाओगे तो इस कॉलम में एज कॉलम में इतने सारे वैल्यूज़ है, उसमें से अगर हम यहाँ पे देखोगे सारे न्यूमेरिक नंबर्स है बट 24 KO ये भी एक वैल्यू है वहाँ पे। तो सबसे पहले हम उसे रिप्लेस करेंगे 24 KO को विथ जस्ट 24। तो उसके लिए कमांड लिखा जाएगा डेटा फ्रेम सर्वे डॉट कॉलम का नाम, किस कॉलम पे काम कर रहे हैं? एज कॉलम में, और वहाँ पे हमें रिप्लेस करना है 24 KO को। तो इसे कैसे लिखेंगे? डॉट रिप्लेस, देन हम यूज़ करेंगे करली ब्रेसेस एंड करली ब्रेसेस में रहेगा कोट्स में 24 KO कॉलन 24। इसका मतलब है 24 KO को रिप्लेस किया जाएगा 24 से। करली ब्रेसेस कंप्लीट, कॉमा, एंड देन यूज़ करेंगे इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब ये है कि ये इफेक्ट परमानेंट हो जाए। लेट्स रन इट। जैसे ही हम इसे रन करेंगे पांडास 24 KO को रिप्लेस कर देगा 24 से। हम क्रॉस चेक करके देखते हैं हमारी कमांड सर्विस डॉट एज डॉट यूनिक, अगर इसे रीरन करेंगे तो आप देख पाओगे 24 KO रिप्लेस हो गया है 24 से। ओके, नाउ फर्दर डेटा टाइप चेक करने के लिए हम फिर से हमारी सर्वे डॉट डी टाइप्स कमांड को रीरन करेंगे। लेट्स रीरन इट। तो आप देखोगे एज ऑब्जेक्ट है। नाउ इस ऑब्जेक्ट को हमें कन्वर्ट करना है इंटीजर में। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए पांडास में कमांड रहेगा सर्वेस डेटा फ्रेम का नाम डॉट कॉलम का नाम एज एंड देन यूज़ किया जाएगा कमांड एज टाइप ब्रैकेट में जो भी हमें चेंज करना है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। सो इस सिनेरियो में हम चेंज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट टू इंटीजर। सो हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं इंटीजर। कौन से कॉलम पे काम करना है उसका नाम, तो उसे कैसे लिखेंगे? सर्वे
ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम। लेट्स रन इट। कोड रन हो गया। नाउ क्रॉस चेक करेंगे कि ये इफेक्ट हुए कि नहीं, चेंजेस हुए कि नहीं, वो चेक करने के लिए फिर से कमांड यूज़ करेंगे सर्वे डॉट डी टाइप्स, रीरन इट। तो आप देखोगे एज कॉलम हैज़ बीन चेंज टू इंटीजर 32। ओके, सो ऑब्जेक्ट से इंटीजर बन गया है। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू वी बिन द एजेस। इसका मतलब है जो भी हमारा एज कॉलम है वहाँ पे डिफरेंट एजेस है, हमें उनका बाइफर्केशन करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 18 to 25 एक ब्रैकेट, 26 to 35 एक ब्रैकेट, देन 36 to 50 एक ब्रैकेट, एंड सीनियर 50 के ऊपर के। ओके, और उनको नाम भी देना है। ओके, यंग, एडल्ट, मिडल एज, सीनियर, इस तरीके से। तो सबसे पहले बिन्स क्रिएट करेंगे। बिन्स क्रिएट करने के लिए बिन्स इक्वल टू ब्रैकेट में रहेगा, से भी हमें उनको ब्रैकेटिंग करनी है। उसके लिए वैल्यू ऐड किया मैंने 18, 25, 35, 50, 100। एंड नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनको हमें लेबलिंग भी करनी पड़ेगी। सो लेबलिंग के लिए 18 to 25 के लिए हम लिखेंगे यंग, कॉमा, देन एडल्ट, कॉमा, देन कोट्स में अगेन एडल्ट, और ब्रैकेट में रहेगा जो भी ब्रैकेट हम देने वाले हैं 26 to 35, कॉमा, देन नेक्स्ट मिडल एज, ब्रैकेट में 36 to 55, कोड कंप्लीट, कॉमा, एंड देन द फाइनल वन, कोट्स में सीनियर, ब्रैकेट में 50+, कोड कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, लेट्स रन इट। क्वेरी रन हो गया है। नाउ इन सारी डिटेल्स को हम एड ऑन कॉलम क्रिएट करेंगे हमारे डेटा फ्रेम में, उसमें स्टोर करेंगे। सो एड ऑन कॉलम क्रिएट करने के लिए कमांड रहेगा सर्वे, ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम फिलहाल के लिए हम लेते हैं एज ग्रुप, इक्वल टू। नाउ यहाँ से जो हमने बिन्स और लेबल यूज़ किए थे लास्ट का कोड में, उनको यूज़ करेंगे टू क्रिएट अ न्यू कॉलम। लिखा जाएगा पांडास डॉट कट CUT, एंड नाउ ब्रैकेट में डेटा फ्रेम का नाम, जिस कॉलम में नाम काम कर रहे हैं उस कॉलम का नाम, कॉमा, बिन्स इक्वल टू बिन्स, लेबल्स इक्वल टू लेबल्स। जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो आप देखोगे कोड रन हो गया। डेटा फ्रेम को फेच करके देखते हैं फिर से सर्वे को, तो आप देखोगे एंड में एक कॉलम क्रिएट हो गया है, एड ऑन कॉलम, जो विथ बिन्स है। सो ये हमने डेटा क्लीनिंग के ऑपरेशंस हमारे फाइल पे किए। नाउ फाइनल, अगर हमें ये फाइल डाउनलोड करना है तो फाइल डाउनलोडिंग के लिए सर्वे, डेटा फ्रेम का नाम लिखा है टू CSV। ओके, एंड देन ब्रैकेट में नाम देना है, जो भी हमें फाइल का नाम देना है। तो मैंने यहाँ पे दिया है clean_survey_data डॉट एक्सटेंशन CSV, कॉमा, देन इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। ओके, लेट्स रन इट। अगर इसे हम रन करेंगे तो हमारी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। और फाइल कहाँ पे मिलेगी आपको, होम पेज में हमारा फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। सो ये इस तरीके से हम पांडास में डेटा क्लीनिंग करते हैं, और डेटा क्लीनिंग के बाद हमें वो फाइल फर्दर ऑपरेशंस में SQL में अपलोड करना है, उसे काम में आएगी, और पावर BI के लिए। नाउ जस्ट डाउनलोड द फाइल। ओके, सो गाइज आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।